फिरोजाबाद में मंगलवार को हुई एक सामान्य पुलिस चेकिंग अचानक एक बड़े खुलासे में बदल गई जब बाइक पर सवार दो युवकों के पास से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि आयकर विभाग को भी सक्रिय कर दिया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बरामद रकम 39.50 लाख रुपए है, जो 500-500 रुपए के नोटों में एक बैग के अंदर रखी हुई थी। घटना उस समय की है जब थाना उत्तर पुलिस जलेसर रोड पर नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक वहां से गुजर रहे थे। पुलिस को उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी, जिसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ की गई। जब तलाशी ली गई तो दोनों के बीच में रखे एक थैले से नोटों की गड्डियां निकलने लगीं। गिनती करने पर कुल 7,900 नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 39.50 लाख रुपए निकली। पूछताछ के दौरान युवकों ने पहले तो पुलिस को ये बताया कि वे इस रकम से पोटाश खरीदने जा रहे हैं। हालांकि जब पुलिस ने उनसे इस लेन देन से जुड़े दस्तावेज मांगे तो दोनों युवक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उनके बयान लगातार बदलते रहे, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। कभी वे इसे व्यापारिक लेन देन बताते तो कभी किसी और कारण का हवाला देते, लेकिन किसी भी दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। पुलिस ने तुरंत इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद आयकर विभाग को भी सूचित किया गया। थोड़ी ही देर में आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरी रकम को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी नकदी बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाना गंभीर संदेह पैदा करता है, इसलिए मामले की गहराई से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि दोनों युवक एटा जिले के रहने वाले हैं और उनका नाम फरमान और शकील बताया जा रहा है। हालांकि उनके पास से मिली रकम के स्रोत और उद्देश्य को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। अधिकारियों का मानना है कि ये मामला सिर्फ अवैध लेन देन तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या साजिश भी हो सकती है। पुलिस ने मौके से बरामद बाइक को भी जब्त कर लिया है, जिसका नंबर UP 80 FF 1233 है और ये CD डीलक्स मॉडल की है। वाहन की जांच भी की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसका इस्तेमाल पहले भी किसी संदिग्ध गतिविधि में हुआ है या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। आम लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी रकम को इस तरह खुलेआम बाइक पर क्यों ले जाया जा रहा था और इसका असली मकसद क्या था। वहीं पुलिस और आयकर विभाग इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये पैसा किसी अवैध कारोबार, हवाला लेन देन या टैक्स चोरी से तो नहीं जुड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन देन और अन्य संपर्कों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस मामले में और लोग भी शामिल हैं या नहीं। यदि किसी बड़े गिरोह या नेटवर्क के संकेत मिलते हैं तो जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये मामला पूरी तरह से जांच के दायरे में है और जब तक पैसों के स्रोत और उद्देश्य की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि एक सामान्य चेक-इन के दौरान सामने आया ये मामला अब एक बड़े खुलासे में बदल चुका है, जिसने कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों को सतर्क कर दिया है। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई अहम राज खोल सकते हैं। फिलहाल पुलिस और आयकर विभाग दोनों ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और यदि कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।